हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि यानी कैंसर साइन की, जो कि राशि चक्र की चौथी राशि है। बहुत सारे चेंजेस सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों के साथ में आ रहे हैं और उसमें सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण तो ये है कि 4 ग्रह एक साथ में अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि एक लंबे समय तक एक ही कक्ष में, एक ही हाउस में रहते हैं। उनमें से बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, ये एक हाउस में 1 साल। इसी के साथ में शनि, जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं एक हाउस में, ये 2.5 साल एक हाउस में लेते हैं, 2.5 ईयर्स। जुपिटर 1 ईयर। उसके बाद राहु एंड केतु, ये 18 मंथ्स का टाइम एक हाउस में लेते हैं। इसके अलावा जो ग्रह गोचर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, वो और ग्रह जिसमें कि सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, ये नैसर्गिक ग्रह हैं। साथ साथ में शुक्र है, ये बड़े नैसर्गिक ग्रह। इनका कहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है और किस तरह से ये उस हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, ये आपकी राशि पर जरूर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कर्क राशि के साथ में विशेष महत्वपूर्ण जो इस समय गोचर हैं, उनमें कौन कौन से गोचर हैं। देखिए, सबसे पहले शुक्र। शुक्र आपकी अपने ही असेंडेंट के ऊपर लग्न में ही शुक्र की स्थिति बनी हुई है। शुक्र लग्न से आपके फर्स्ट हाउस यानी कि जो आपका कर्क लग्न और कर्क राशि से, इसमें इससे आपके सेकेंड हाउस में जाएंगे ठीक 15 मई 2025 को, 15 सितंबर 2025 को, 15 सितंबर 2025 को शुक्र आपके सेकेंड हाउस में जाएंगे। अब सेकेंड हाउस में जब जाएंगे तो यहाँ उनकी केतु से युति होगी, केतु वहां पर होंगे। तो शुक्र राहु और केतु के एक्सिस में, यानी कि केतु के साथ में वहां पर रहेंगे सेकेंड हाउस में। उसके साथ साथ में सेकेंड हाउस में बुध की स्थिति भी है और सेकेंड हाउस में सूर्य की स्थिति भी है। तो सूर्य यहाँ से 17 जो सितंबर है वो आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे और उसी के साथ साथ में जो वहां पर बुध है, जो मरकरी है, ये भी आपके 14 सितंबर को थर्ड हाउस में चले जाएंगे और वहां पर उच्च के हो जाएंगे बुध। अब यहाँ पर मरकरी, यहाँ पर बुध के हो जाएंगे, साथ साथ में सूर्य भी होंगे। तो ये बुध आदित्य योग होगा आपके थर्ड हाउस में। ठीक है। इसके बाद जो मंगल है, जो मार्स है, इनका भी एक अद्भुत गोचर। अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है आपकी राशि पर, और ये मंगल आपके ठीक 13 सितंबर को थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, जो कि एक गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण कर्क राशि वालों के लिए ये होने जा रहा है। अब इसके साथ साथ में दूसरी बात शुरू करते हैं कि जो ये सितंबर का महीना है, इसमें पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष का मतलब 15 डेज ऑफ श्राद्ध। तो ये जो 15 डेज है, जो पक्ष है, जो पितृपक्ष है, ये इसमें कहा जाता है कि जो पितृ होते हैं, जो कि यहाँ से जो सोल चली जाती है अपने ही परिवार के, वो लोग धरती में इन 15 दिनों के लिए पोषण हेतु आते हैं, ये कहा गया है। और उस तरह की उन 15 दिनों में उसी तरह का वातावरण बना भी रहता है। तो कहा जाता है कि इन दिनों में जब हम फूड को दान देते हैं किसी को भी, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अब ये पितृपक्ष जो है, ये शुरू हो रहे हैं ठीक 7 सितंबर से शुरू होंगी, और 7 सितंबर से शुरू होंगे और 21 जो सितंबर है, तब तक ये 15 दिनों तक ये पितृपक्ष यहाँ पर होगा। अब 15 दिनों की इस पितृपक्ष में पहला जो होगा, फर्स्ट जो 7 जो सितंबर होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण यानी कि जो कर्क राशि है और कर्क के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा के साथ में उस दिन चंद्र ग्रहण होगा शाम को। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि राहु आपके ठीक कहाँ है, अष्टम में, यहाँ पर राहु है। ठीक है। अब राहु अष्टम में है,
यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में उस समय गोचर करेगा आपके कर्क लग्न से, और यहाँ पर चंद्र ग्रहण उस दिन होगा। तो इसलिए जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के समय थोड़ा सा मन पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के साथ में है राहु, तो इस समय चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के समय प्रभाव पड़ता है मन पर। तो मन पर प्रभाव पड़ता है, तो आपने उस समय जप जरूर करना है, चांट जरूर करना है कर्क राशि वालों को। और यदि वो जप करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि भाई जो आज है और जो कल है, तो आज यदि सोमवार है तो कल मंगल होगा, तो मंगल का ही हो रहा आता है। जब कैलकुलेशन करें तो कल मंगल का ही आएगा। इसी तरह से जब चंद्र ग्रहण आता है तो होरा के अनुसार और उस प्रकार से जब ट्रांजिट के अनुसार, ग्रहों के ट्रांजिट के अनुसार उसी दिन चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो उसका प्रभाव सारी धरती पर है। वहां पर ये नहीं है कि इसी राशि पर है, सब पर, पेड़ पौधों पर, मनुष्यों पर, हर जीव जंतु पर, सब पर, पूरी पृथ्वी पर उस दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड चंद्रमा है, इसलिए आपके लिए मैं कह रहा हूं, मन की स्थिति के लिए आप जरूर उस दिन जप का सहारा जरूर लें, जप करें तो ये अच्छा आपके लिए रहेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ठीक जो सूर्य ग्रहण है, ये 21 अगस्त को यहाँ सूर्य तो आ जाएंगे थर्ड हाउस में, और केतु और सूर्य की डिग्री कम होगी। ये ऐसी डिग्री होगी कि जो बहुत नजदीकी होगी, इसलिए यहाँ पर 21 को सूर्य ग्रहण भी होगा। तो इस पत्र की, इस जो पक्ष है, पितृपक्ष है, इसकी शुरुआत और इसके ठीक अंतिम दोनों ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की परिधि में ये 15 दिन होंगे। और ये उस दिन जो है, जब श्राद्ध का अंतिम होगा उस दिन भी सूर्य ग्रहण है, और श्राद्ध जब शुरू होंगे 7 सितंबर को, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो ये इस दशा में जबकि ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, थोड़ी सावधान रहने की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि आपके साथ में जो मंगल का जो गोचर होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा गोचर है। 13 सितंबर के बाद, 13 सितंबर के बाद मंगल आपके थर्ड हाउस से और फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। अब मंगल जो फोर्थ हाउस में आ रहे हैं, तो मंगल का जो घर है वो आपके एक तो फिफ्थ हाउस है, और उसके फिफ्थ हाउस के साथ में 10th हाउस है। फिफ्थ हाउस हमें कार्य करने के लिए एक प्रणाली देता है, वहां से एक प्लानिंग्स करते हैं, वहां से हमारे स्कीम्स होते हैं, वो हमारा ज्ञान और बुद्धि का घर होता है। और जो 10वां घर होता है, ये हमारा वर्किंग प्लेस होता है। मुझे ये लगता है कि जो मंगल का गोचर है, ये सर्वाधिक अच्छे फल देने वाले कर्क राशि वालों के लिए होंगी। मुझे ये भी लगता है कि इस दौरान आपकी एक अच्छा स्टेटस, अच्छी सर्विस, अच्छी जो जहां पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वो चीज आपको सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि जो मंगल है वो आपके फोर्थ हाउस से एस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक वहां पर जहां पर कि उनका अपना ही स्थान यानी कि 10th हाउस है। आपकी जो लग्न कुंडली से हम यदि यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ठीक जो फोर्थ हाउस मंगल जहां पर ट्रांजिट करेंगे, वहां से 10th हाउस मंगल का ही घर होगा। तो मार्स का अपना घर यहाँ पर होना, इसका मतलब है कि काफी कुछ चीजों में बदलाव भी है, और जो बदलाव है वो सकारात्मक ही, पॉजिटिव ही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात और इसके साथ में ऐड करने वाली होती है कि जो मंगल का जो हाउसेस हैं, वो 2 हाउसेस आपके लग्न कुंडली के हिसाब से हैं, एक फिफ्थ हाउस और एक 10th हाउस। फिफ्थ हाउस हमारा सारा जो संघर्ष है वहां से शुरू होता है, और फिफ्थ हाउस से हम वो चीजें वहां पर होती है जिनसे हमें अनुकूलता भी मिलती है, सौहार्द भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, और आगे बढ़ने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो ये मंगल का घर है फिफ्थ हाउस, यहाँ से प्रेरणा और यहाँ आपके लाभ की स्थिति बन रही है, जो कि आपके नौकरी व्यवसाय में आपको अच्छी उन्नति देंगे। ये सीधे हो गया। अब आते हैं आपके शुक्र के गोचर, और उसके बाद शुक्र के साथ में अब आते हैं आपके शुक्र का गोचर देखते हैं। शुक्र का गोचर इस समय आपके लग्न भाव में है, जहां पर कर्क राशि है। कर्क राशि में ही शुक्र का गोचर बना हुआ है। 15 तक तो ऐसी स्थिति है कि वहां पर आप भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और कुछ चंचलता भी है, और कुछ कामों में भी लगे हुए भी हैं। इस तरह से मन में भी कुछ कई तरह से चीजें चल रही है। लेकिन इसके बाद जैसे ही 15 सितंबर को ये आएंगे
सेकंड हाउस में वहां पर केतु के साथ में होंगे। और उसी दौरान 2 दिन बाद सूर्य भी वहां से थर्ड हाउस में आ जाएंगे और बुध जो है 14 को, उससे पहले ही 1 दिन पहले ही बुध कन्या राशि में आ जाएंगे, थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो वहां पर शुक्र और केतु, वीनस एंड केतु, ये दोनों के दोनों सेकंड हाउस में बचेंगे। तो जो केतु हैं वो डिटैच्ड वाले हैं और जो शुक्र है वो किसी चीज का, जैसे आपके जीवन में उन उन चीजों की समृद्धि देने वाले हैं या प्यार वाले हैं, या कह सकते हैं वहां पर कि प्रेम वाले हैं। तो ये जो प्रेम और साथ साथ में केतु है, और साथ साथ में यदि हम शुक्र को और कारक ग्रह माने तो ये हमारी स्पाउस से संबंधित भी है, ये हमारे लव रिलेशन से संबंधित भी है, तो ये हमारे लाइफ के उन एस्पेक्ट से संबंधित है जहां पर कि हमें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अच्छा वातावरण मिलता है। अच्छा वातावरण जो है वो शुक्र भी बनाते हैं लाइफ में। तो इन चीजों में यहाँ पर क्योंकि केतु के साथ में होंगे तो परिवार के साथ में आपका जो बाणी जो बोलने का है वो भी वहां पर स्थान है, तो बोलना भी अच्छा है, परिवार के साथ में भी अच्छा रहना है। जहां पर आपका प्यार प्रेम चल रहा है वहां पर भी एक अच्छा सा व्यवस्था बना के रखनी है, और साथ साथ में इसके साथ साथ में अपने स्पाउस के साथ में भी अच्छा रहना है, और अपने घर परिवार और जो अपने भाई बहन है उन सब के साथ में अच्छा रहना है, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, अब वहां से चलते हैं, ये हो गया। अब सूर्य और बुध थर्ड हाउस में आ रहे हैं, थर्ड हाउस में बुध का अपना ही घर है और वहां पर बुध आदित्य योग बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गया है क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि बुध अपने ही घर में आ रहे हैं और वहां पर उच्च की एग्जाल्टेड में जो जो ग्रह होता है, जो प्लेनेट होता है, वो 100% रिजल्ट देता है। हियर यू आर ऑब्टेनिंग 100% रिजल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ मर्करी, जेमिनी का जो ये है, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा, इसके साथ में जो सबसे अच्छा जो कोऑर्डिनेशन है या कोरिलेटेड है वो वहां पर चूंकि सूर्य भी आ रहे हैं, तो सूर्य और बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बुध आदित्य योग है। तो ये बुध आदित्य योग आपको बहुत अच्छा पराक्रम के हाउस से आगे बढ़ा रहा है। थर्ड हाउस क्या हमारा स्किल है, थर्ड हाउस हमारा आर्ट है, थर्ड हाउस फ्लुएंसी है, थर्ड हाउस हमारा बोलने का है। यहाँ पर देखिए बुध है ना, तो बुध थर्ड हाउस हमारा बिजनेस है, थर्ड हाउस हमारा पार्टनर है, थर्ड हाउस हमारी एक कला है। अपना जिस ढंग से आप बोलते हैं, जो आपका लिखने का है, जो आपका बोलने का है, जो आपका कार्य कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में आपकी प्रगति हो गई, सीधी सीधी बात है। हायर स्टडी में है वहां प्रगति होगी, बिजनेस में है वहां प्रगति होगी, और कार्य जो कर रहे हैं उनमें प्रगति होगी। जो आप इस समय कर रहे हैं, जो आपका अनुभव वाले फील्ड है, वहां पर आपको प्रगति 100% मिलने की संभावना बनी हुई। ऐसे नहीं कि नया कार्य शुरू कर लिया और उसमें जो आपको प्रगति मिल जाएगी, ऐसे नहीं। जहां पर आपका अनुभव है, जिन फील्ड में आप चल रहे हैं, वहां पर आपको प्रगति मिलने की अब संभावनाएं बन रही। बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन सेकेंड हाउस में मंगल है, केतु सेकेंड हाउस में शुक्र है केतु के साथ में, इसलिए अपने बोलने का थोड़ा संभल के रहना है। परिवार के साथ में और लोगों के साथ में संभल के अच्छी व्यवस्था बना के रखने, जो आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा उससे आपको उतना ही अच्छा फायदा होने वाला है। अब चलते हैं आपके फोर्थ हाउस में। मैंने जो बताया अभी को कि अभी आपको बताया कि मंगल आपका होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मंगल आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव लाने वाले हैं। इसके साथ साथ में अब चलते हैं सीधे कि देखते हैं कि जो ये 45 दिन है, 45 डेज है, जो 18 अक्टूबर से पहले जो टाइम है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि 18 अक्टूबर को तो आपको पता है जो जुपिटर है ये सीधे आपके ही हाउस में आ जाएंगे, और 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर टू 5 दिसंबर जो गुरु है, जो जुपिटर विल रिमेन योर ओन हाउस इन फर्स्ट हाउस, जहां पर कर्क राशि, जहां पर कर्क असेंडेंट है, वहां पर रहेंगे जुपिटर, और वहां से पूरा कंप्लीट बदलाव ले आएंगे। कई लोग मुझे उस समय कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका वो समय कैसा रहेगा। बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि जुपिटर वहां पर उच्च के होते हैं। उच्च का ग्रह एक अच्छी स्थिति देता है, अनुकूलता देता है, साथ साथ में आपके प्रोग्रेस देता है, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे आपके नौकरी का फील्ड हो, वहां पर प्रमोशन होना ही होना है। ये आपके साथ में बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, आप खुश होइए सारे कर्क राशि वाले।
और बहुत अच्छी मेहनत करिए। इन जो जो आपका जो 18 अक्टूबर है उससे पहले बहुत मेहनत करिए। 45 दिन है आपकी, 45 दिन आपके हाथ में है। इन 45 दिनों में जो आप कर रहे हैं वो नतीजा आपके सामने, बिल्कुल एकदम सामने ही आपके वो नतीजा आएगा। अब जो ये 45 दिन होंगे इसमें देखिए गुरु का है विदेश से संबंधित, विदेश से संबंधित जो भी अप्लाई कर रहे हैं, विदेश से संबंधित स्टडी के लिए, व्यापार के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, सबको फायदा होने वाला है विशेष करके। हालांकि थोड़ी मित व्ययता यहाँ पर आपके साथ में है, खर्चा आप सोच समझ करके इस समय कर रहे हैं। गुरु जब भी 12th हाउस में जाते हैं सोच समझ करके बोलते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो करना है बड़ा सोच समझ के करना है। तो ये जो आपका जो बदलाव है ये आपके एक्सपोर्ट में, आपकी आपके कार्य क्षेत्र में और इसको कामयाबी आपको मिलेगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और 22 सितंबर से और सीधे सीधे आपका लगता है 18 अक्टूबर जो है ये आपके लिए जमीन के मामले है, आपके लिए यहाँ पर जो भी चीजें आपको परचेज करनी है उन चीजों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ में आपका जो जो बृहस्पति के जो घर हैं वो देखो छठा हाउस है और एक 12th हाउस है। ये दोनों हाउस हैं बृहस्पति के, और इसमें बृहस्पति बैठे हुए हैं 12th हाउस में, शनि बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में। मुझे लगता है कि कामकाजी फील्ड में आपको आपको शनि आपका लक बना रहे हैं, शनि आपको पैसा देंगे, खूब अच्छा पैसा आएगा। और उसके साथ साथ में कामकाज के फील्ड में आपके पॉजिटिव तरीके से बहुत अच्छी उन्नति होने वाली है। विशेष करके जो लोग हायर एजुकेशन में हैं उनको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और साथ साथ में कह सकते हैं कि भाग्य का सहयोग, बहुत अच्छा भाग्य का सहयोग कर्क राशि वालों के साथ में बन रहा है। आपके जो कल जो आने वाला है, ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो 18 अक्टूबर के बाद जो आने वाला है कल, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है इन 45 दिनों में। और इन 45 दिनों में किया हुआ काम आपको 100% सफलता देगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन आपके साथ में बना हुआ है और इसके साथ में फाइनेंशियल जो बर्डन है वो आपका कम हो रहा है और आप उस तरफ जा रहे हैं जो कि आपके लिए एक हायर स्टेटस भी है, हायर गोल भी है, और उसमें आपकी करियर भी बदल रहा है, आपका फाइनेंस भी आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, और साथ साथ में आपकी इज्जत मान सम्मान देश में और विदेशों में सब जगह फैल रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर है और ये डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है। जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब थोड़े कम है सब्सक्राइबर्स, आप बढ़ाएं उनको। और साथ साथ में जरूर आप जो है इस नंबर, जो मेरा नंबर दिया हुआ है ये आपके लिए है। और इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो कुंडली है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जो जन्म के समय में जो कुंडली बनती है उसमें देख करके पता चलता है कि भाई 6, 8, 12 में कौन कौन से ग्रह हैं, जब भी आपकी दशा और अंतर्दशा आ रही है उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसके साथ साथ में मुख्य रूप से जो अब इस समय का जो गोचर बन रहा है उस गोचर का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, साथ साथ में आपकी नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली D9, ये सब कुछ मिला करके फिर एक अच्छा सा विश्लेषण आपके साथ में किया जा सकता है कि आपका आने वाला भविष्य आपके लिए किस तरह से नई गतिविधियां लाता है, जो कि आपको एक पावरफुल इंसान और आपकी समृद्धि के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नई योजनाबद्ध ढंग से आपके जीवन में एक नया बदलाव ला रहा है। ये सब आपकी कुंडली से पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।